हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मैथ्स पढ़ेंगे। हम लास्ट में टॉपिक पढ़ा था, लास्ट टॉपिक हमारा था मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स। हमने स्टार्ट किया था, आपको इसमें बताया था मल्टीपल्स क्या होते हैं, फैक्टर्स क्या होते हैं। आज क्लास में हम इसका जो टॉपिक कवर करेंगे वो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी HCF। ये आज पढ़ेंगे। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ टू और मोर नंबर्स इज द ग्रेटेस्ट अमंग कॉमन फैक्टर्स। यानी दो से ज़्यादा नंबर्स का जो सबसे बड़ा फैक्टर होता है उसको हम बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होते हैं। एक तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है, एक लॉन्ग डिवीजन मेथड होता है। फर्स्ट हम देखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करके कैसे होता है। अब इसमें एग्जांपल लिखा हुआ है, इसमें HCF हमें ढूंढना है 48 का, 72 और 120, ये तीनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से स्टार्ट करते हैं इसका। अब पहले हम जैसे हमने देखा था यहाँ पे इनके शॉर्ट डिवीजन मेथड से सारे फैक्टर्स निकाले गए हैं। 48 के फैक्टर्स लिख दिए यहाँ पे हमने, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ये सारे 48 के फैक्टर्स हैं। 72 के फैक्टर्स ऐसे ही लिखेंगे और 120 के। तो इसमें से हम सर्कल इन्होंने किया हुआ है जैसे एग्जाम्पल में। अब जो इस तीनों नंबर्स में कॉमन फैक्टर्स हैं हम उसको सर्कल करिए। 2 कॉमन है, फिर अगेन 2 कॉमन एंड 3 कॉमन। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? अब HCF क्या हो जाएगा इनका? ये 2 कॉमन है, यहाँ पे हमने 2 लिखा, फिर अगेन 2 है तो इंटू 2, फिर 2 कॉमन है इंटू 2, फिर क्या कॉमन है 3। बाकी जो कॉमन नहीं है उसको हम नहीं लिखेंगे। 2 इंटू 2 4, 4 2 8, 8 3 24। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा? 24। ओके, नाउ ऐसे ही अब HCF हम देखेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से करके कैसे होता है। अब HCF यहाँ पे देखना 144 और 216 का। जो भी बड़े नंबर्स होते हैं हम उसको जनरली लॉन्ग डिवीजन मेथड से ही करते हैं, क्योंकि इस मेथड से बहुत लॉन्ग हो जाएगा। तो जितने बड़े नंबर्स होंगे आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड से ही उसको करना है। तो यहाँ पे हम इसका करके देखेंगे। अब लॉन्ग डिवीजन मेथड कैसे होता है? इसमें HCF जो 2 नंबर्स होते हैं, जो भी बड़ा नंबर होता है वो हमारा डिविडेंड बनता है, लाइक 216, और जो छोटा नंबर है वो हमारा डिवाइजर हो जाएगा 144। अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो 144 ये 1 पे जाएगा, 144, यहाँ पे आ गया 2, 11 में से 4 7, ओके, 72 रिमाइंडर बचा हुआ यहाँ पे। अब इसमें क्या होता है, जो रिमाइंडर बचेगा वो हमारा डिवाइजर बन जाएगा। अगेन हम इसको किससे डिवाइड करेंगे? जो हमारा फर्स्ट पहले डिवाइजर था उससे, 144 से, 144। ओके, नाउ 72 से हम देखेंगे किस पे आएगा। 72 की टेबल में आएगा ये 2 पे, 144। नाउ अब कोई रिमाइंडर नहीं बचा, तो जब लास्ट में जब तक हम ये डिवाइड करते जाएंगे जब तक रिमाइंडर हमारा 0 नहीं बचता। तो इसमें लास्ट में हमारा जो था 72 आया, तो इसका मतलब है कि इसका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा वो 72 हो जाएगा। तो HCF highest common factor of 144 and 216 is 72. Okay, now next example देखते हैं हम इसमें। Find the greatest number which divides 199 and 319 leaving reminders 1 and 4 respectively। इसमें पूछा गया है इन दोनों नंबर्स के हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने हैं, जिसके अंदर रिमाइंडर 199 को डिवाइड करें तो 1 बचना चाहिए और 319 का रिमाइंडर 4 बचना चाहिए। तो अब इसमें क्या करेंगे हम? तो हमें पता है कि रिमाइंडर अब 1 और 4 बचना चाहिए, तो हम इसको फर्स्टली यहाँ पे 199 था उसको हम माइनस कर देंगे 1 से, तो क्या आ जाएगा 198। एक नंबर तो हमारा ये हो गया, एंड लास्ट दूसरा नंबर था
319। इसका रिमाइंडर कितना बचना चाहिए 4, तो इसको हम माइनस कर देंगे 4, इसमें आ गया 315। ठीक है, अब आपको इन दोनों के फैक्टर्स निकालने हैं जो नंबर हमारे माइनस करके आए हैं, क्योंकि इसमें हमारे उन्होंने पूछा जिनका रिमाइंडर बचना चाहिए 1 और 4। जब भी इसमें पूछा और रिमाइंडर बचना चाहिए तो हम उतना रिमाइंडर माइनस कर देंगे। नाउ अब हम इसका HCF निकालेंगे, तो ये बड़ा नंबर है 315। अब इसको 198 से हम डिवाइड करेंगे, तो 1 पे पहले जाएगा 198, यहाँ बचेगा 117। अब अगेन 198 था, यहाँ पे हम 198 ले लेंगे इसको। सो अगेन 1 पे जाएगा 117, कितना बचेगा 81, माइनस करेंगे। अब इसको फिर डिवाइड करेंगे हम, ये वाला जो हमारा डिवाइडर था 117 से, फिर हमारा बचेगा 1 से जाएगा 81, हमारा कितना रिमाइंडर रह गया 36। फिर हम 36 को करेंगे किससे 81 हम से लेंगे। अब 81 मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ, यहाँ जगह कम है थोड़ी, तो अगेन 36 81 से करेंगे तो ये जाएगा 2 पे 72, यहाँ रिमाइंडर बचा 9। अब 9 को हम लेंगे फिर डिवाइड करेंगे, यहाँ पे था 36, तो 9 4 जा 36। अब रिमाइंडर बचा हमारा 0, तो यहाँ लास्ट में जब 0 बचा तो जो हमारा डिवाइजर था वो क्या था 9, तो 9 इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, 9 आएगा इन दोनों का। किसका कॉमन फैक्टर हुआ 198 एंड 315 का। अब 9 को अगर हम 199 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा रिमाइंडर 1, एंड 319 से जब करेंगे तो बचेगा रिमाइंडर 4, क्योंकि हमने यहाँ ऑलरेडी पहले ही माइनस कर दिया था 1 और 4 माइनस कर दिया था, तो हम इन जब इससे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर यही बचेगा। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल में देखते हैं। आई हैव 3 ribbons ऑफ लेंथ 16 मीटर 20 मीटर एंड 28 मीटर। What is the maximum length of equal pieces that can be cut from the ribbons? इसमें पूछा 3 रिबन की लेंथ दे रखी है 16 मीटर 20 मीटर और 28 मीटर। तो इसमें पूछा मैक्सिमम लेंथ हम क्या कट करें कि इक्वल पीसेस में सारे कट जाएं। तो अब यहाँ 3 नंबर्स दे रखे हैं। यहाँ तो हमने देखा था 2 नंबर्स का जब निकालना होता है तो हम ऐसे डिवाइड करते हैं, एक नंबर जो बड़ा होता है उसको डिविडेंड लेते हैं और एक डिवाइजर लेते हैं छोटे नंबर को। 3 नंबर्स में क्या करते हैं, इसमें हम पहले 2 नंबर्स का LCF निकालेंगे। तो हम 16 और 20 लेते हैं यहाँ पे। अब 20 हम लेंगे यहाँ 16 से करेंगे, 16 1 जा 16, यहाँ बच्चा 4, फिर 4 को हम 16 से करेंगे, 4 4 जा 16। तो यहाँ पे 4 इज द HCF। HCF क्या आ गया 4। ये 4 HCF किसका है 16 का और 20 का। नाउ अब जो 28 बचा हम इसको 20 HCF जो आया था हमारा 4 और 28, अब इससे हम HCF निकालेंगे 28 का। तो 28 बड़ा है 28 लिखेंगे और ये करेंगे 4 4 7 जा 28। तो ये तो एक ही बार में डिवाइड हो गया, तो यानी 28 का भी हाईएस्ट कॉमन क्या हो जाएगा 4। तो तीनों का हमें क्या मिल गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 4। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है इज 4। तो हम इसमें क्या आएगा, द मैक्सिमम लेंथ ऑफ इक्वल पीसेस दैट कैन बी कट फ्रॉम 3 रिबन्स लेंथ 16 20 इज 4 मीटर। अगर हम 4 मीटर में कट करते हैं तीनों लेंथ्स को तो हमारा इक्वल पीसेस में कटेगा। ओके, ये HCF निकालें। अब इसी बेसिस पे ये सारी एक्सरसाइज करनी है आपको 3.3 अपनी नोटबुक में। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में आपको
कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं और उसका HCF भी निकालना है। पहले तो आप इनके कॉमन फैक्टर्स को निकालेंगे और इसका HCF निकालेंगे। हम पहले शॉर्ट डिवीजन मेथड से फैक्टर्स निकाल लेंगे, फिर जो कॉमन फैक्टर्स होंगे उसको मल्टीप्लाई करके उसका HCF निकलेगा। अगेन यहाँ पे HCF निकालना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जैसे अभी आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बताया था उसी तरीके से। एंड इसका फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, इसमें हमने क्या फॉलो करना है, लॉन्ग डिवीजन मेथड फॉलो करना है, जैसे यहाँ पे किया हुआ है ये वाला मेथड। एंड ये तीनों क्वेश्चंस भी इसी एग्जांपल के बेसिस पे दे रखे हैं, जिसमें भी ये ध्यान रखना है आपको दे रखा हो फाइंड द ग्रेटेस्ट लेंथ या फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। इसका मतलब है ग्रेटेस्ट या लार्जेस्ट का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है आपको। क्या निकालना है, HCF। ओके, अभी आपको सारी अपनी नोटबुक में करना है एग्जाम्पल। थैंक यू।